दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजने के बाद ईडी ने के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी समन भेज दिया है। ईडी ने बीआरएस के विधान पार्षद के कविता को दिल्ली ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। के कविता को शराब घोटाला मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तलब किया गया है। सूत्रों का कहना है कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकती हैं और उन्होंने एक ईमेल के माध्यम से जांच अधिकारी को अपना निर्णय बता दिया। की कविता को आशंका है कि पूछताछ के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने पेश होने से अरविंद केजरीवाल की तरह इनकार कर दिया। की कविता के वकील नितेश राणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया ईडी इस मामले में की कविता को समन नहीं कर सकती। ईडी सूत्रों ने कहा बीआरएस नेता को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली थी जो अब मान्य नहीं है। पिछले साल इस मामले में उनसे 3 बार पूछताछ की गई थी और केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने तब कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और आरोप लगाया गया कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र ईडी का उपयोग कर रहा है क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में पिछले दरवाजे से प्रवेश का फायदा नहीं उठा पा रही। लेकिन अब तेलंगाना में बीआरएस की सरकार नहीं है। ईडी ने मामले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर दिया और 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा है। पिछली बार जब के कविता ईडी के सामने पेश हुई थी तो समझा जाता है कि उसका सामना हैदराबाद स्थित व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से हुआ था, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं। इसके अलावा मामले में शामिल कुछ अन्य लोगों के साथ भी उनके संबंध हैं। ईडी ने कहा था कि पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2020-21 के तहत दिल्ली के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ईडी के अनुसार साउथ ग्रुप में सरत रेड्डी और बिंदु फार्म के पूर्व प्रमोटर मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, कविता और अन्य शामिल हैं। ईडी ने पिल्लई की रिमांड कागजात में ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने मामले में कविता के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया और इस मामले में कविता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी मामला सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।